हेलो गाइज, कैसे आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हिंदी बाई ललिता में। हमने 7th क्लास की जो मल्हार बुक पढ़ना स्टार्ट कर रखा है। आज हम उसका 7th लेसन पढ़ेंगे। 7th लेसन है वर्षा बहार। इसके लेखक मुकुटधर पांडे जी हैं। मैं लेसन पढ़ाने से पहले थोड़ा सा कवि परिचय पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्षा बहार का मनोरम दृश्य रचने वाले मुकुटधर पांडे यानी कि वर्षा बहार जो रचना की है, इसके कवि मुकुटधर पांडे जी हैं। इनका जन्म छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में हुआ था। कब हुआ था? 1895 में हुआ था। इनकी मृत्यु कब होती है? इनकी मृत्यु होती है 1989 में। फिर आगे क्या है? प्राकृतिक सौंदर्य की विभिन्न छवियों इनकी रचनाओं में देखने को मिलती हैं। किशोर अवस्था में ही इन्होंने कविता और लेख आदि लिखना शुरू कर दिया था। उस समय की पत्रिकाएं सरस्वती, माधुरी में उनकी रचनाएं प्रमुखता से प्रकाशित होती थी। फिर आगे क्या है? हिंदी साहित्य में मुकुटधर पांडे के योगदान को देखते हुए भारत सरकार द्वारा पद्म श्री सम्मान दिया गया था। यानी कि आपसे पूछ ले, पद्म मुकुटधर पांडे को पद्म श्री अवार्ड मिला था ना नहीं मिला था? यानी कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए ऑब्जेक्टिव टाइप में कि इन लेखों में से इन लेखक जो हैं इनमें किसको पद्म श्री मिला या नहीं मिला। तो हमें ये याद रखना है कि मुकुटधर पांडे जी को पद्म श्री अवार्ड मिला था। अब हम इनकी जो कविता है उसको पढ़ते हैं। कविता है वर्षा बहार। पढ़ के बताती हूँ। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ में छटा अनूठी घन घोर छा रही है। यानी कि बरसात के जो मौसम होता है उसके बारे में बता रहे हैं कवि। उस दृश्य को दिखाना चाह रहे हैं इन लाइनों के द्वारा कि कैसा कैसा दृश्य चारों तरफ बनता है दृश्य हमारे। तो इसमें क्या? वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है। यानी कि वर्षा बहार, वर्षा का जो सीजन होता है, जो मौसम होता है, वो हम सब के मन को अच्छा लुभा रही है। यानी कि अच्छा फील होता है वर्षा को, मौसम को देखकर सबको मन को प्रसन्न कर रही है। नभ से छटा अनूठी घनघोर छा रही है। नभ यानी आकाश में, अनूठी में अनोखी, छटा घनघोर छा रही है। यानी कि चारों तरफ बादल से बादल, वर्षा के मौसम चारों तरफ बादल बादल से छा जाते हैं ना, तो उसके बारे में बता गए। आकाश में एक अनोखी सी घनघोर बादल छा रहे हैं। बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं। यानी कि जब बरसात का मौसम होता है, जब बादल छा जाते हैं तो बिजली चमकती है, बादल गरज रहे हैं, बादलों में से गरजने की आवाज आती है। पानी बरस रहा है, झरने भी ये बह रहे हैं। यानी कि जब बारिश आती है तो चारों तरफ पानी पानी बहता है, और पानी बहता है, पानी जब बरसात आती है तो फिर पानी रहेगा तो झरने भी बहेंगे। तो इसमें कहा कि झरने भी ये बह रहे हैं। फिर आगे क्या कहते हैं? चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब। यानी कि जब बारिश का मौसम होता है तब हवा बहुत ठंडी ठंडी चलती है ना, और हवा ठंडी चलती है तब डालियां हिलती हैं। बागों में गीत सुंदर गाती है मालिनी, मालिनी शब। यानी कि जब बरसात का मौसम होता है, हवा ठंडी ठंडी चलती है, डालियां हिलती हैं, तो मौसम एक अच्छा सा बन जाता है। तो क्या है? बागों में गीत सुंदर, यानी कि बाग के अंदर जब मालिनी होती है, यानी कि जो महिलाएं होती है, वो बैठ के गीत गाती है, सुंदर सुंदर गीत गाती हैं, क्योंकि उनका मन खुश होता है, मौसम सुहाना हो जाता है, तो बैठ के सभी गीत गाती हैं। फिर आगे क्या बताया है? तालों में जीव जलचर अति है प्रश्न होते। तालों यानी कि तालाबों में, जलचर यानी कि जल में रहने वाले जो जीव होते हैं वो अति है प्रश्न होते। यानी कि तालाबों में जो जीव होते हैं, जैसे कि भाई मछली, मगरमच्छ, तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते। यानी कि तालाबों में जो जलचर, जल में रहने वाले जीव, वो बहुत प्रसन्न होते हैं बारिश होने से। यानी कि तालाबों में पानी भर जाता है तो बहुत ही खुश होते हैं। फिरते लखों पपैये हैं, ग्रीष्म ताप खाते होते। यानी कि ग्रीष्म ऋतु, यानी कि ग्रीष्म गर्मी कम हो जाती है तो फिर लाखों पपैये फिरते हैं। यानी कि पपैये घूमने लग जाते हैं, क्योंकि मौसम हो जाता है ठंडा तो ये घूमने लग जाते हैं। करते हैं नृत्य वन में, देखो ये मोर सारे। यानी कि नृत्य में, यानी कि नाच, वन में ये देखो ये मोर सारे। यानी कि बरसात का मौसम हो जाता है तब बारिश रुकने के बाद मोर डांस करने लग जाते, नाचने लग जाते हैं वन में। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे। यानी कि मेंढक जब बारिश होने के बाद, जब बारिश रुक जाती, पानी भर जाता, तो मेंढक टर टर की आवाज से सुगीत यानी कि प्यारा गीत सुनाते हैं। यानी कि मेंढक भी गीत गाने लग जाते हैं।
फिर आगे क्या है, खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, यानी कि बारिश की होने की वजह से फूल भी खिलने लग जाते हैं, तो गुलाब भी खिलता है। सौरभ यानी कि बहुत अच्छी खुशबू, सुगंध, मीठा सुगंध उड़ा रहे हैं। खिलता गुलाब कैसा सौरभ उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख से आमोद छा रहा है, यानी कि बागों में खूब सुख से, यानी कि बागों में सुख से आमोद छा रहा है, यानी कि बहुत ही आनंद प्रशंसा छा रही है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, यानी कि बारिश होने के बाद फिर हंस भी, हंस होते हैं जो पक्षी होते हैं व्हाइट कलर के, वो एक लाइन में, कतार में लाइन बांध कर, लाइन लगा के चलते जाते हैं सारे। गाते हैं गीत कैसे लगते किसान मन हर, यानी कि गीत भी किसान भी खेतों में काम करते करते बारिश होने के बाद उनका मन भी खुश हो जाता है, क्योंकि बारिश तो किसानों की सबसे मेन खुशी देने वाली चीज होती है। तो बारिश होने के बाद किसान भी गीत गाते हैं। इस भांति है अनोखी वर्षा बहार भू पर, भूमि पृथ्वी पर, इस तरह अनोखी मतलब कि जिस अनमोल चीज होती है वर्षा बहार, वर्षा ऋतु भूमि पर एक अनोखी वस्तु होती है, यानी अनोखी चीज होती है, सारे जग में शोभा निर्भर है इसके ऊपर, इनकी सारे जग की शोभा सुंदरता है ना वर्षा ऋतु पर ही निर्भर होती है। इसमें कवि ने ये बताया है, फिर पढ़ के बता देते एक बार। वर्षा बहार सबके मन को लुभा रही है, नभ से नभ में छटा अनूठी घन घोर छा रही है, इनकी वर्षा बहार से, वर्षा ऋतु आने से सबको मन को लुभा रही है। आकाश में एक अनोखी सी घर में बादल, घोर में घना, यानी कि एक नभ में छटा अनूठी सी, यानी कि आकाश के अंदर एक अनोखी सी एक छटा, गहरा बादल छा रहा है, बिजली चमक रही है, बादल गरज रहे हैं, यानी कि जब वर्षा आती है, बरसात होती है तो बिजली चमकती है, बादल गरजते हैं, पानी बरस रहा है, झरने भी बह रहे हैं, यानी कि वर्षा हो रही है तो पानी बरस रहा है, पानी बरसने से झरने भी बह रहे हैं। फिर आगे क्या कह रहा है, चलती हवा है ठंडी, हिलती है डालियां सब, यानी बरसात होने के बाद ठंडी हवा चलती है और डालियां हिलती हैं। गाते हैं गीत सुंदर गाती हैं, बागों में गीत सुंदर गाती हैं मालिनी सब, यानी कि बाग के अंदर बारिश होने के बाद मौसम सुहाना हो जाता है, तो जो भी महिलाएं होती है वो बाग के अंदर जाके गीत गाती हैं। तलों में जीव तालों में जीव जलचर अति है प्रसन्न होते, फिरते लाखों पपैये है ग्रीष्म ताप होते, यानी कि तालाब के जो भी जल में रहने वाले जीव होते बहुत खुश हो जाते हैं बरसात होने के बाद, फिर लाखों पपैये ग्रीष्म ऋतु के ताप होते, यानी कि गर्मी खत्म होने के बाद पपैये जो पक्षी होते हैं तो घूमते फिरते हैं। फिर आगे क्या बताया है, करते हैं नृत्य वन में देखो ये मोर सारे, यानी कि बरसात होने के बाद फिर मोर जितने भी होते हैं सारे वन में नाच करते हैं। मेंढक लुभा रहे हैं गाकर सुगीत प्यारे, मेंढक टटर करके सुगीत में प्यारा गीत गा रहे हैं। खिलता है गुलाब जैसे सौरभ उड़ा रहा है, यानी कि वर्षा होने के बाद गुलाब सुंदर सा एक मधुर से सुगंध उड़ा रहा है, बागों में खूब सुख दे आमोद छा रहा है, बागों बरसात होने के बाद बागों में सुख आनंद और प्रशंसा छा रही है। चलते हैं हंस कहीं पर बांधे कतार सुंदर, यानी कि हंस जो पक्षी होते हैं वो बरसात होने के बाद एक कतार के अंदर सभी चलने लग जाते हैं, वो दृश्य बहुत ही मनमोहक होता है। गाते हैं गीत कैसे लगते किसान मनहर, यानी कि किसान अपने खेतों में काम करते हैं, बरसात होने को देखकर बहुत प्यारे प्यारे और खुशी से गीत गाते हैं। इस बात है अनोखी वर्षा बहार भूमि पर, इस ये सभी नजारा होने के बाद देखते हैं कि, यानी कि सभी नजारा को देखते हुए लगता है कि इस बात अनोखी, इस तरह ये सभी देखकर इस तरह लगता है कि भूमि के ऊपर सबसे अनोखी वर्षा ऋतु होती है, सारे जग की शोभा है निर्भर है इसके ऊपर, यानी कि सारे जग की सुंदरता जो भी है वो सभी वर्षा ऋतु पर निर्भर करती है। ये मुकुटधर पांडे की कविता है, इसमें कवि ने वर्षा ऋतु के बारे में बताया जो भी होता है वो, तो ये बहुत सुंदर कविता है। चलो हम नेक्स्ट क्लास में इनके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे, तब तक के लिए अपनी क्लास को यही विराम देती हूँ। आप सभी को बाय बाय।